नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मोटिवेशन होता क्या है और ये कहाँ से निकला है। तो देखिए, जो आपका मोटिवेशन शब्द है ये आपका जो आया है ये लेटिन भाषा के शब्द मूवरे से आया है। ठीक है, लेटिन भाषा का शब्द है मूवरे, इससे आया है जिसका मतलब होता है टू मूव। टू मूव यानी कि आगे बढ़ना, यानी मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है, आगे बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर कई जगह पर ये मोटम भी लिखा होता है कि मोटम शब्द से आया है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो, इनमें से कोई भी अगर दिया हुआ हो तो आप वही कर देना। अगर मूवरे दिया हुआ तो मूवरे कर देना, मोटम है तो मोटम। इनका मतलब क्या होता है, टू मूव यानी कि आगे बढ़ना। अब देखिए मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है कि आगे बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपका वहाँ पर मोटिवेशन अगर आपको मिल जाए तो आपका जो व्यवहार है जॉब की तैयारी करना, तो जॉब की तैयारी करना वो एक टाइप में क्या है, आपका व्यवहार है। तो उस व्यवहार में मोटिवेशन जो होता है वो आपको गति प्रदान करता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या करता है, आपका जो व्यवहार होता है उसमें गति प्रदान करता है, और वो कैसे गति आती है वही आपकी क्या होता है, वो आपका मोटिवेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन जो होता है ये दो टाइप से होता है। ठीक है, दो टाइप से मोटिवेशन होता है। एक तो होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, और सेकंड होता है आपका, ये फर्स्ट है, सेकंड आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, हिंदी में इनको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। तो देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर इंटरनल मोटिवेशन होता क्या है कि मान लीजिए कि आप खुद से ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, या फिर आप मुझे ये करना है, मुझे जो भी आप अपने अंदर से अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अपने लिए क्या करना है, तो वो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे बंदे को देखकर कि अगर कोई बड़ी जॉब में है उसको देखकर आपके अंदर ये फील होता है कि मुझे भी इसी की तरह बनना है, तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन रहेगा। अगर सही मायने में देखें तो अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो आप कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन से सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है इसका जो प्रभाव होता है वो आप पर कुछ दिनों के लिए ही रहता है। ठीक है, और फिर वो बुखार जो है वो उतर जाता है। अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होगा तो आप जो है वो अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो सही मायने में यहाँ पर अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, तो जो अभिप्रेरणा का जो संप्रत्यय होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार जो है आपका, कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करें वो आपका एक व्यवहार ही है। तो व्यवहार में गति कैसे आती है, यही आपके जो अभिप्रेरणा जो है इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये अभिप्रेरणा है ये तो एक टाइप की फीलिंग है। क्या है, एक टाइप की फीलिंग है। लेकिन आपका जो यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, अभिप्रेरक। क्या होता है, अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होता है कि जिसके कारण आपको कोई काम करने की जो है वो यहाँ पर अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से मोटिवेशन मिलता है वो आपके अभिप्रेरक होते हैं। कि वो आपकी लाइफ का कोई भी गोल है उसको प्राप्त करने के लिए, कि वो किस वजह से आप प्राप्त कर रहे हो, तो वो आपका क्या रहेगा, अभिप्रेरक रहेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सही मायने में अभिप्रेरक। तो अभिप्रेरक जो होता है इसके प्रकार हमें पढ़ने हैं। तो देखिए जो हमारी जो दैनिक जीवन की जो यानी हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें हमारे जो अधिकांश व्यवहार होते हैं उनकी अगर हम व्याख्या करें तो वो अभिप्रेरकों के आधार पर ही की जाती है। कि हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उनकी जो अगर हम व्याख्या करेंगे तो वो अपने जो अभिप्रेरक होते हैं इन्हीं के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो। ठीक है, आपका व्यवहार है स्कूल या कॉलेज में जाना, तो आप स्कूल या कॉलेज में जा क्यों रहे हो, इसके पीछे आपका कोई कारण है। ठीक है, कोई सोचता है कि मैं जो है वो अपना ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई नए दोस्त बनाना चाहता हूँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। कई सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए ये जो डिग्री है या डिप्लोमा है ये मुझे इसकी आवश्यकता है। जैसे कि आप जो है वो एचटेट करने के लिए आपको बीएड की डिग्री ज़रूरी है, इसीलिए आप बीएड कर रहे हो। अगर आपको एचटेट के लिए बीएड की ज़रूरी ना होती तो आप बीएड क्यों करते। ठीक है, यहाँ पर जो आपके अभिप्रेरक है इनके प्रकार हैं, अभिप्रेरक के प्रकार। ठीक है, तो आपका जो अभिप्रेरणा होता है एक तरफ से आपकी फीलिंग है। ठीक है, और जो आपका किस वजह से आप जो है वो काम कर रहे हो तो वो आपके क्या होते हैं, वो अभिप्रेरक होते हैं। अब ये अभिप्रेरक जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप होते हैं, इसके दो। एनसीईआरटी की बुक में जो इनके टाइप हैं उनके जो टाइप हैं वो आपका फर्स्ट है जैविक अभिप्रेरक। ठीक है, जैविक अभिप्रेरक, और सेकंड है आपका यहाँ पर मनोसामाजिक प्रेरक। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है।
ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी 11th क्लास की, उसमें आपके यहाँ पर क्या गिवन है, जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक। जो आपका जैविक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स, और इनको साइकोलॉजिक हो जाएगा यहाँ पर और सोशल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जैविक अभिप्रेरक को एक नाम से और बोला जाता है इनको, ये आपके जन्मजात होते हैं और ये आपके अर्जित होते हैं। इनको प्राथमिक कहा जाता है, इनको द्वितीय कहा जाता है, ठीक है। जैविक को क्या क्या नाम हो जाएंगे, जैविक के आपके हो जाएंगे जैविक अभिप्रेरक, यहाँ पर आपका हो जाएगा जन्मजात अभिप्रेरक और प्राथमिक अभिप्रेरक, यहाँ पर आपका मनोसामाजिक अभिप्रेरक, ठीक है, और इसी के साथ इसका हो जाएगा आपका अर्जित अभिप्रेरक, और थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पर द्वितीयक अभिप्रेरक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये होते क्या हैं, तो जैविक अभिप्रेरक क्या होते हैं, ये जो जैविक अभिप्रेरक होते हैं ये आपके हार्मोन्स से, आपका जो तंत्रिका संचारक होता है उनसे, और आपका जो मस्तिष्क होता है उससे रिलेट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके जैविक अभिप्रेरक जो होते हैं, जो आप भूख होगी, प्यास हो गई, ठीक है, भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, ठीक है, विश्राम, काम। यहाँ पर काम का मतलब ये नहीं कि आपके घर के काम, यहाँ पर ये सेक्सुअल से रिलेटेड है, ठीक है, सेक्सुअल से रिलेटेड है। तो आपके यहाँ पर जैविक अभिप्रेरक कौन से हो जाएंगे, भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, ठीक है। और आपका जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक होते हैं इसमें आपके यहाँ पर आ जाएंगे आप, जैसे कि समाज में आप जो है वो आप क्या चाहते हैं, ठीक है, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, ठीक है। तो ये आप समाज में क्या चाहते हैं, साइकोलॉजिकल आपका जो यहाँ पर रहेगा, मान, प्रतिष्ठा हो गया, सम्मान हो गया, ये आपके जो है वो मनोसामाजिक अभिप्रेरक में आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका मोटिवेशन है, इस पर कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार यहाँ पर डेफिनेशन भी आ जाती हैं। अभी तक हमने यहाँ पर जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि मोटिवेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। ये तो मोटिवेशन तो आपकी एक टाइप की फील है, लेकिन ये किसके कारण जो होता है वो अभिप्रेरक होते हैं, कि किसके कारण आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो वो अभिप्रेरक होते हैं। और जो अभिप्रेरक होते हैं वो दो टाइप के होंगे, जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक, ठीक है। जैविक अभिप्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल मोटिव, और मनोसामाजिक अभिप्रेरक को सोशल मोटिव्स भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसको साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम इनकी जो डेफिनेशंस हैं, मोटिवेशंस की जो डेफिनेशन है वो करते हैं। तो देखिए जो इनकी जो परिभाषाएं गिवन है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप से दी है यहाँ पर। तो देखिए जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हम कर रहे हैं स्किनर की, क्योंकि ये जो स्किनर की जो डेफिनेशन है ये कई बार अपने जो है एग्जाम में आई हुई है। इन्होंने क्या कहा है, स्किनर ने, इन्होंने कहा है कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग है, ठीक है। ये किसने कहा, ये स्किनर ने कहा। सेकंड हम यहाँ पर करेंगे गुड ने क्या कहा, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा जो है वो क्रिया को आरंभ करने वाली, अभिप्रेरणा जो है वो क्रिया को आरंभ करने वाली, जारी रखने वाली, यानी कि कोई क्रिया जो होती है उसको आरंभ करती है, जारी रखने वाली होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा से हम उस काम को जो है वो जारी रखते हैं, और नियमित करने वाली है, ठीक है। अभी अभिप्रेरणा के हमने क्या किया, अभिप्रेरणा की दो डेफिनेशंस की है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। गुण ने कहा कि अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने वाली, जारी रखने वाली और नियमित करने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है वुडवर्थ ने क्या कहा है, तो वुडवर्थ की डेफिनेशन है, यहाँ पर मैं आपको 3 ही डेफिनेशंस कराऊंगी, बाकी जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी डेफिनेशंस होंगी वो मैं आपको लास्ट में सभी जो है वो लिखकर एक मैं आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। तो देखिए वुडवर्थ ने क्या बोला है, तो जो वुडवर्थ है उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति की वह दशा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करती है, जो कि मनुष्य निश्चित उद्देश्य जो भी बनाता है उनको जो है वो पूरा करती है, निश्चित उद्देश्यों को पूरा करती है, ठीक है। हमने 3 डेफिनेशन की हैं। इन डेफिनेशंस में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्किनर वाली बहुत टाइम आई हुई है, तो यहाँ पर जो है वो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये स्किनर ने कहा। गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने वाली, जारी रखने वाली और नियमित करने वाली है। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो नियमित उद्देश्यों को पूरा करती है।
अब देखिए इसी के साथ साथ जो आपके अभिप्रेरक के जो मैं प्रकार करवा रही थी, इसमें जो अभिप्रेरक के प्रकार हैं वो हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अलग टाइप से दिए। यहाँ पर मैंने अभिप्रेरणा की जो डेफिनेशंस बताई कि हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं मोटिवेशन की। उसी टाइप से जो अभिप्रेरक के जो प्रकार हैं, अभिप्रेरक के जो प्रकार हैं, जैविक अभिप्रेरक मैंने आपको बताया, मनोसामाजिक अभिप्रेरक मैंने आपको बताया। इसी टाइप से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इनको भी अलग अलग नाम दिए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले दी है आपकी मैस्लो ने, और इन्होंने जो है वो दो टाइप्स दिए हैं मोटिव्स के, यानी कि जो दो अभिप्रेरक दिए हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया है आपका जन्मजात है, जो मैंने आपको आंतरिक अभिप्रेरक में जो बताया था वही आपका जन्मजात यहाँ पर आएगा। सेकंड इन्होंने दिया है अर्जित में यहाँ पर आपकी आ जाएगी रुचि, आदत और सामाजिकता। रुचि, आदत और सामाजिकता में आपका वही आ जाएगा कि समाज के साथ आप किस तरह से मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी आप यहाँ पर पाना चाहते हैं वो आपके अर्जित में आ जाएगी। इसके साथ यहाँ पर जो है वो थॉमसन्स ने दिया है, अभिप्रेरकों के प्रकार जो है वो थॉमसन्स ने दिया है। तो इन्होंने जो है फर्स्ट जो टाइप दिया है, इन्होंने प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल मोटिव के साथ इन्होंने सेकंड जो दिया है वो इन्होंने दिया है यहाँ पर आपका कृत्रिम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल मोटिव। अब देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक मोटिव क्या होता है और आपका आर्टिफिशियल मोटिव जो है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्राकृतिक मोटिव होता है, इसमें आपके पास क्या आता है कि जो भी आपका स्वभाव, व्यक्ति का जो स्वभाव जो है, जैसे कि आपका हंसना हो गया, ठीक है, क्या आएगा, आपका हंसना हो गया, आपका खेलना हो गया, पढ़ना हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हंसना पढ़ना खेलना, यानी कि खेलना, ठीक है, हंसना पढ़ना खेलना लिखना, जो भी आपका यहाँ पर रहेगा, जो व्यवहार रहेगा आपका, वो आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मोटिव में आएगा। जो आपका कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मोटिव जो है, इसमें क्या हो जाएगा, व्यवहार, जो आपका ये व्यवहार होता है इसको वांछित रूप देता है। जैसे इसमें आ जाएगा आपका दंड हो गया, सजा हो गया, दंड सजा तो एक हो गया, पुरस्कार हो गया, ठीक है, सम्मान हो गया, पुरस्कार, ठीक है, सम्मान हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका कृत्रिम में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किस टाइप में आते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे मैंने आपको अर्जित में बताया था, जो मैंने आपको मनोसामाजिक अभिप्रेरक में बताया था, वहाँ पर क्या है कि आपको अगर ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए कि आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो वहां पर आप लिख सकोगे कि ये आपका अर्जित अभिप्रेरक है। लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दिया जाए, देखिए सम्मान, आप जो है वो सम्मान पाना चाहते हैं और वहां पर ऑप्शन में आपको कृत्रिम आ जाए, वहां पर आपका अर्जित ना दिया हो, अगर आपको पता हो कि थॉमसन ने कृत्रिम भी दिया है तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये कृत्रिम का जो है वो आंसर आएगा, यहाँ पर कृत्रिम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, बस बाकी आपकी डेफिनेशन सेम वही होती है। इसके बाद जो इन्होंने जो आपका प्रकार दिया है, गैरेट ने दिया है इसके बाद, ठीक है, गैरेट ने दिया है। गैरेट ने जो है वो अभिप्रेरक के 3 टाइप दिए हैं। पहला इन्होंने जैविक, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जैविक बायोलॉजिकल मोटिव हो जाएगा। सेकंड आपका मनोसामाजिक हो जाएगा, मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। सेकंड इन्होंने दिया है मनोवैज्ञानिक मोटिव, और थर्ड इन्होंने दिया है आपका सामाजिक। तो देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो अभिप्रेरक के टाइप दिए थे वो मनोवैज्ञानिक और मनोसामाजिक दोनों मिलाकर यहाँ पर था मनोसामाजिक, ठीक है। तो अब अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैविक में आपका वही सेम रहेगा, आपकी भूख प्यास नींद हो जाएगा, और आपका मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक में इसमें आपके संवेग आ जाएंगे, रुचि आ जाएगी, आदत आ जाएगी, आपका क्रोध आ जाएगा, संवेग, रुचि नहीं आएगी, संवेग आपका जो क्रोध होगा, ठीक है, संवेग, क्रोध, खुश होना आ जाएगा मनोवैज्ञानिक में, ठीक है। सामाजिक में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका सामूहिकता से रिलेटेड, ठीक है, सामूहिकता आ जाएगी, ठीक है, सामूहिकता आ जाएगी, आत्म सुरक्षा आ जाएगी आपका यहाँ पर, ठीक है, आत्म सुरक्षा आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा आ जाएगा, रचनात्मकता आ जाएगी, ठीक है, इसमें रचनात्मकता आ जाएगी। तो ये किसने दिए हैं, ये गैरेट ने दिए। मैस्लो ने 2 दिए हैं, जन्मजात और आपका अर्जित। थॉमसन ने 2 दिए हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। गैरेट ने 3 दिए हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ठीक है। मोटिव्स हैं ये आपके। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो इन्होंने प्रकार दिए हैं अभिप्रेरकों के। जो मेन आपका अभिप्रेरक का जो प्रकार था वो आपका जैविक अभिप्रेरक था और मनोसामाजिक अभिप्रेरक था।
बस उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने मैस्लो, थॉमसन और गैटरी ने दिया है। बस आपको नाम ही याद रखने हैं, बाकी यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अभी देखिए यहाँ पर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका अभिप्रेरणा चक्र से। और जो अभिप्रेरणा चक्र का जो आपका जो चक्र होता है वो उससे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको दिया हुआ मिलेगा, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कैसे दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे अभिप्रेरणा चक्र। ठीक है, क्या करेंगे? अभिप्रेरणा चक्र। ये अभिप्रेरणा चक्र में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपको जॉब की आवश्यकता है। तो कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? आवश्यकता। ठीक है, नीड। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? यानी कि आपको उस चीज़ की नीड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आप यहाँ पर अगर आपको भूख ही नहीं लग रही तो आपको रोटी की कोई आवश्यकता नहीं होगी उस टाइम। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए या कुछ भी पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए? नीड होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास अंतर्नोद। यानी कि अंतर्नोद का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो गोल आपने जो डिसाइड किया है उस गोल को पाने के लिए आप जो भी व्यवहार करते हैं वो आपका किस में आ जाएगा? अंतर्नोद में आ जाएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ड्राइव। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा उद्वेलन। ठीक है, ये आपको गति प्रदान करता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अराउजल। क्या बोलते हैं? अराउजल। अब यहाँ पर आपका क्या रहेगा? उद्वेलन के बाद रहेगा आपका लक्ष्य निर्देशित। आपको दिख रहा है? इसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ये क्या रहेगा? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा? आप उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है वो आप उसकी तरफ अग्रसर रहेंगे, यानी कि उसी के लिए जो है वो काम करेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल गई? उपलब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट। आपको यहाँ पर क्या मिल गई? अचीवमेंट। फिर अगर आपको कोई आपका लक्ष्य मिल गया तो आप में क्या आ जाएगा? उद्वेलन में कमी। यानी कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए भूख लगी हुई है, रोटी की ज़रूरत थी, आपको रोटी मिल गई, उसके बाद रोटी खाने के बाद भूख मिट गई, फिर आपको उस चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, यानी कि उसकी कमी महसूस नहीं होगी, उस समय आपको रोटी की जरूरत नहीं होगी, यानी कि उद्वेलन की कमी आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका जो है वो अभिप्रेरणा चक्र है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन किस टाइप में आता है? सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि अभिप्रेरणा चक्र का जो है वो सही कर्म बताइए। तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, पहले आपको नीड दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको ड्राइव दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको दिया हुआ मिलेगा। ड्राइव के बाद ऐसे एरो का साइन हुआ आपको मिलेगा। ड्राइव के बाद आपको या फिर कोमा दे दिया जाएगा बीच में, नीड, ड्राइव। इसके बाद आपका क्या होगा? अराउजल। ठीक है, अराउजल के बाद आपका क्या आता है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। इसके बाद आपका अचीवमेंट आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर उद्वेलन में कमी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? रिडक्शन। कमी आ गई तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इस टाइप में दे देंगे। बाकी आपको यहाँ पर जो है वो पहले रिडक्शन दे देंगे, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दे देंगे, ड्राइव दे देंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले नीड आएगा, फिर आपका रिडक्शन आएगा। इनमें से क्या पता आपको 3-3 में अगर ऑर्डर बना दें कि नीड दे दिया, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दे दिया और रिडक्शन दे दिया, किसी और में आपको पहले बिहेवियर दे दिया, फिर ड्राइव दे दिया, अराउजल दे दिया। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि बीच में अगर आपको कुछ यहाँ पर जैसे ये स्किप भी कर दें तो भी आपका नीड के बाद अराउजल आएगा। ठीक है, मान लीजिए स्किप करके दे दिया, नीड के बाद अराउजल के बाद आपको गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दे दिया, फिर रिडक्शन दे दिया। ठीक है, इस टाइप में भी बस आपको ये याद रखनी है सीक्वेंस कि अभिप्रेरणा चक्र का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपकी नीड होती है, फिर आपका ड्राइव होता है, फिर आपका अराउजल होता है, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, उसके बाद आपकी अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट के बाद आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, उसको ड्राइव करना है आपको, यानी कि एक तरफ से चालक भी आ जाता है कई बार, चालक या ड्राइव। तो आप उस चीज़ को पाने के लिए, आपका जो मोटिव है उसको पाने के लिए आप क्या करते हो? आप जो भी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है वो इकट्ठा करते हो। ठीक है, अराउजल होता है, उस चीज़ को आप पाने के लिए जो है वो आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं। ठीक है, आपको अचीवमेंट यानी उपलब्धि मिल गई तो आपका जो है वो रिडक्शन हो गया, यानी कि अब उसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी, तो उसमें उद्वेलन में जो है वो कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से ये जो आपका अभिप्रेरणा चक्र जो है वो चलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमने जो है वो आज अभिप्रेरणा शब्द जो है वो कहाँ से आया,
लैटिन भाषा के शब्द मूवरे से आए जिसका मतलब होता है टू मूव। अभिप्रेरणा के हमने यहाँ पर टाइप किए हैं आंतरिक यानी कि इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिर हमने यहाँ पर अभिप्रेरकों के प्रकार किए हैं अलग अलग, यहाँ पर 3 जो मैंने बताया आपका, जो 3 आपके साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने अलग अलग टाइप से इसके जो है वो प्रकार दिए हैं। मैस्लो ने 2 दिए, थॉमसन्स ने भी 2, गैरेट ने भी 2, और मेन जो अभिप्रेरक का प्रकार है वो भी हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ पर अभिप्रेरणा चक्र किया और कुछ हमने मोटिवेशंस की डेफिनेशंस की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर है क्योंकि अभिप्रेरणा चक्र से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।